परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा करता, परमेश्वर नीचा भी करता। वह दरिद्र को धूल से जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको उठाकर फिर से उसे चट्टान में खड़ा करता, धन और आशीष और महिमा से उसको भर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में जब हमने पढ़ा, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। प्रभुता परमेश्वर, आज हम परमेश्वर के निकट में गए, परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम ये प्रकार जब भी अपने मन में एक विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, धन और संपत्ति उसके लिए उसके पीछे पीछे आएगा। जो परमेश्वर के पीछे जाता है, धन उसके पीछे चला आता है। अगर धन के पीछे जाएगा तो वह नासवर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 21:6 में, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुम्हारा है, उसके ढूंढने वाला मृत्यु को ढूंढेगा। जो धन झूठ के द्वारा, लांच लेना, सिफारिश लेना, कई प्रकार से गलत बातों से अगर धन व्यक्ति कमाया है तो वह कुम्हरा यानी धुआं के समान उड़ जाएगा। कई बार बोलते हैं ये फैमिली बहुत ऊंचा थे, बहुत अच्छा करके खा रहे थे, बहुत उनके पास रुपया पैसा धन संपत्ति था, बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कुम्हरा के समान उड़ गया, धुआं के समान उड़ गया। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढेंगे, उस समय का वो सवासी समय मिले। इस प्रकार से अगर उसके पीछे दौड़ेंगे तो मृत्यु को ढूंढेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको धन, झूठ के द्वारा कमाया हुआ धन हमको आशीषित नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर की उपस्थिति से कमाया हुआ धन ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीष को देता है। नीति वचन 23 का 4 पद में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। हालेलुया। अब हम ये सोचेंगे, बाइबल बता रही है धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, हम बैठे रहेंगे, कुछ काम काज नहीं करेंगे तो हमको कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसे करके हम अपनी जीविका को चलाएंगे, कैसे करके हमारे बाल बच्चे जिएंगे, है ना। हम एक प्रकार से सोचेंगे तो इसमें लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, बल्कि अपने समझ का भरोसा रखना। समझ पर भरोसा, समझ पर भरोसा किसने रखा, हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसके 12वां 11वां और 12वां पद में लिखा है, सबसे पहले सुलेमान ने परमेश्वर के पास 1000 बलिदान चढ़ाया। 1000 बलिदान यानी परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की सबसे पहले महिमा की, प्रभु को खुश किया, आनंद किया। वह राजा खुश हो गया और उसने सुलेमान को दर्शन दिया और उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। सुलेमान ने कहा, मेरे पिता दाऊद के जो राजपाट है उसे मुझे देकर तूने राजा बना दिया, और वो प्रजा को देखने के लिए, उसको अच्छे रीति से संभालने के लिए मुझे ऐसे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं ये प्रजा को संभालने पाऊं। परमेश्वर खुश हो गए। इन बातों को देखकर परमेश्वर खुश हो गए और उन्हें, सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, आइए हम देखें 11वां पद में देखेंगे, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई
जिससे तू मेरी प्रजा जो मैंने तुझे दी है उसके ऊपर सही रीति से राजा नियुक्त किया गया था, न्याय करे, अच्छे रीति से राज्य को चला पाए, यही तूने मांगा। ना तूने धन संपत्ति मांगा, तू कि प्रभु मेरे को इतना धन दे दे, इतना रुपया पैसा दे दे, तूने ये नहीं मांगा। ना ही तूने ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मांगी। ना तूने अपने लिए लंबी आयु, मेरा बहुत लंबा आयु रहे, तू ये भी नहीं मांगा। तूने ये भी नहीं कहा कि मेरे शत्रु के प्राण जो है मेरे हाथों तू दे, शत्रु नष्ट हो, ये भी तू नहीं मांगा। तूने प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था को तूने मांगा, उसे अच्छे चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगा। इसलिए 12वां में देखते हैं, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला है और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। वह राजा खुश हो गया। जब हम उसको खुश करते हैं मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में आशीष, अनुग्रह, धन संपत्ति, रुपया, पैसा, ऐश्वर्य, बुद्धि, ज्ञान और हमारी आयु, हर एक चीजों में बढ़ोतरी करता है। हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, हमारा धंधा पानी, हमारे परिवार में आशीष के रास्ते को खोल देता है। हालेलुया। इसलिए सर्वप्रथम हम उसको खुश करना है। तब सुलेमान वो बुद्धिमान था, उसने क्या किया? 1000 बलिदान किया, 1000 बलिदान। आज बलिदान ये नहीं है कि लाए कुछ और उसको हम बलिदान कर दिया, ऐसे नहीं। हम आराधना दिन को माने, प्रार्थना दिन को माने, उपासना दिन को माने, परमेश्वर की उपस्थिति को जाने, परमेश्वर का दिन को मानने शुरू किए, उपवास करना शुरू किए, प्रार्थना करना शुरू किए, वही बलिदान है। हालेलुया। और जब हम वो बलिदान करते हैं मेरे प्रियो, वो राजा खुश हो जाता है, हमें मुंह मांगा वर देता है। इसलिए वचन में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। उसने परिश्रम नहीं किया। अगर वो परिश्रम करता भी तो कितना पालेगा, लेकिन वो सबसे पहले अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर के रास्ता में चलूंगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल देगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के रास्ता में जब मैं चलूंगा, धन मेरे पीछे आना शुरू हो जाएगा। उसने इस बातों को जानता था, इसलिए ना ही उसने दीर्घायु मांगा, लंबा आयु, ना ही शत्रुओं का प्राण मांगा, ना ही वो कोई प्रकार से संपत्ति, धन संपत्ति अपने लिए मांगा, लेकिन उसने प्रजा के लिए एक अच्छे रीति से मैं न्याय कर पाऊं, ऐसे तो मुझे बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, कहकर परमेश्वर को खुश कर दिया। वह राजा खुश होकर उसे आशीष से भर दिया। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक बार फिर से देखेंगे पहला इतिहास 29 पद उसके 12वां और 13 में, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरा काम है। सामर्थ देना, बल देना, धन देना, संपत्ति देना, पराक्रम देना, हर एक बातों में बढ़ाना तेरा काम है। इसलिए जब राजा खुश हो जाता है मेरे प्रियो, हर एक चीजों से वो आशीष से भर देता है। आमेन। हालेलुया।